नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तमप एवं तरप प्रत्यय। तो दोनों प्रत्यय का प्रयोग देखिए। दो वस्तुओं में से किसी एक का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब अच्छा, या निकृष्ट, निकृष्ट मतलब खराब बताने के लिए तमप एवं तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन दोनों प्रत्ययों में प का लोप हो जाता है, तमप में प है इसका लोप हो जाता है, और तरप में प है इसका लोप हो जाता है, और सिर्फ बचता है तम और तर। अब यहां पर देखिए शब्द शब्द यहां मैं ऊपर से नीचे ऐसे लिखा हूं, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और इसका अर्थ याद रखिएगा। इन दोनों प्रत्ययों में जैसे राम का शब्द रूप चलता है उसी प्रकार पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में जैसे रमा का शब्द रूप चलता है उसी प्रकार इसका जो है रूप चलता है या बनता है, और नपुंसक लिंग में जैसे फल या पुस्तक का जो शब्द रूप चलता है उसी प्रकार से तमप एवं तरप प्रत्यय का रूप बनता है। यहाँ पर देखिए अल्प, अल्प जो शब्द है उसमें तमप प्रत्यय लगाए हैं तो पुल्लिंग में बनेगा अल्पतमः, स्त्रीलिंग में बनेगा अल्पतमा, और नपुंसक लिंग में बनेगा अल्पतम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। इसी में अल्प में हम तरप प्रत्यय लगाए हैं तो क्या बचता है इसमें तर, क्योंकि तरप में तर शेष रहता है तो अल्पतरा हो गया, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में अल्पतरा हो गया, और नपुंसक लिंग में अल्पतरम हो गया, जिसका भी अर्थ है थोड़ा। क्योंकि तमप और तरप हम दोनों प्रत्यय का साथ साथ यहाँ पर बता रहे हैं। उसी प्रकार देखिए ऊंच, ऊंच जो शब्द है इसमें तमप प्रत्यय लगाए हैं तो यहाँ पर बनेगा पुल्लिंग में उच्चतमः, स्त्रीलिंग में उच्चतमा, और नपुंसक लिंग में उच्चतमम, जिसका अर्थ होता है ऊंचा। अब यहाँ पर हम ऊंच शब्द में ही तरप प्रत्यय लगाए हैं तो पुल्लिंग में बनेगा उच्चतरः, स्त्रीलिंग में उच्चतरा, नपुंसक लिंग में उच्चतरम, जिसका अर्थ होता है ऊंचा। उसी प्रकार गुरु जो शब्द है इसमें तमप प्रत्यय लगाए हैं तो पुल्लिंग में बनेगा गुरुतमः, स्त्रीलिंग में गुरुतमा, नपुंसक लिंग में गुरुतमम, जिसका अर्थ होता है भारी। गुरु मतलब क्या होता है भारी। फिर तरप प्रत्यय जब लगाए हैं गुरु शब्द में तो पुल्लिंग में गुरुतरः बनेगा, स्त्रीलिंग में गुरुतरा बनेगा, नपुंसक लिंग में गुरुतरम बनेगा। तीव्र शब्द में तमप प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में तीव्रतमः बनेगा, स्त्रीलिंग में तीव्रतम बनेगा, नपुंसक लिंग में तीव्रतमम बनेगा, जिसका अर्थ होता है तेजी। यदि हम तीव्र शब्द में ही तरप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में तीव्रतरः बनेगा, स्त्रीलिंग में तीव्रतरा बनेगा, और नपुंसक लिंग में तीव्रतरम बनेगा, जिसका अर्थ होता है तेजी। अब निम्न शब्द में हम तमप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा पुल्लिंग में निम्नतमः, स्त्रीलिंग में निम्नतमा, नपुंसक लिंग में निम्नतमम, जिसका अर्थ होता है नीचे। निम्न शब्द में ही हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो निम्नतरः होगा, स्त्रीलिंग में निम्नतरः होगा, नपुंसक लिंग में निम्नतरम होगा, जिसका अर्थ होता है नीचा। लघु शब्द में हम तमप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में लघुतमा बनेगा, स्त्रीलिंग में लघुतमा बनेगा, नपुंसक लिंग में लघुतमम बनेगा, जिसका अर्थ होता है छोटा। लघु शब्द में ही हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में लघुतरः बनेगा, स्त्रीलिंग में लघुतरा, नपुंसक लिंग में लघुतरम बनेगा, जिसका अर्थ होता है छोटा। लघु मतलब क्या होता है छोटा। उसी प्रकार श्रेष्ठ शब्द में तमप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में श्रेष्ठतमः बनेगा, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठतमा बनेगा, नपुंसक लिंग में श्रेष्ठतमम बनेगा, जिसका अर्थ होता है अच्छा। श्रेष्ठ मतलब क्या होता है अच्छा। और श्रेष्ठ अर्थ में हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा श्रेष्ठतरः, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठतरा, नपुंसक लिंग में श्रेष्ठतरम, जिसका अर्थ होता है अच्छा। पटु शब्द में हम तमप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा पटुतमः, स्त्रीलिंग में पटुतमा, नपुंसक लिंग में पटुतमम, जिसका अर्थ होता है पटु मतलब क्या होता है चतुर। तो पटु शब्द में ही हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में पटुतरा बनेगा, स्त्रीलिंग में पटुतरा, और नपुंसक लिंग में पटुतमम, जिसका अर्थ होता है चतुर। तो इस प्रकार कुछ उदाहरणों को यहाँ मैं बताया हूँ, और आप शब्द जोड़ करके तमप एवं तरप प्रत्यय का प्रयोग सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का प्रयोग उसे जानता है या उसको पढ़ता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है और शब्द में केवल ईक जुड़ता है। याद रखिएगा, जो शब्द है उसके बाद ठक प्रत्यय में केवल ईक ही जुड़ता है और ज्यादातर इसका प्रयोग अकारांत संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त है, अर्थात संज्ञा जो शब्द है उसके साथ जो है इसका प्रयोग होता है। अकारांत में कहीं कहीं इकारांत भी होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वेद, वेद में हम ठक प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया, वैदिक। लोक में ठक प्रत्यय लगाने से लौकिक, क्योंकि यहां देखिए वैदिक में ईक जुड़ा है, लौकिक में ईक जुड़ा है, जबकि ठक प्रत्यय है और ठक प्रत्यय में ईक हो जाता है। तो यहां देखिए वैदिक मतलब क्या हुआ, जो वेद को जानता है वो वैदिक कहलाता है। लौकिक जो इस श्लोक में है वो कहलाता है लौकिक। उसी प्रकार साहित्य, साहित्य से साहित्यिक बना है, जो साहित्य को जानता है। उसी प्रकार समाज, समाज से क्या बना है, सामाजिक। धर्म से धार्मिक, धार्मिक मतलब जो धर्म को जानता है। उसी प्रकार पुराण शब्द से ठक प्रत्यय लगाने से पौराणिक बना। मूल शब्द में ठक प्रत्यय लगाने से मौलिक बना। राजनीति शब्द में ठक प्रत्यय लगाने से राजनैतिक बना। भूगोल शब्द में ठक प्रत्यय लगाने से भौगोलिक बना। इतिहास शब्द में ठक प्रत्यय लगाने से ऐतिहासिक बना। तो यहाँ देखिए वैदिक में ईक आ रहा है, लौकिक में भी ईक है, साहित्यिक में भी ईक है, सामाजिक में भी ईक है, धार्मिक में भी ईक है, पौराणिक में भी ईक है, मौलिक में भी ईक है, राजनैतिक में भी ईक है, भौगोलिक में भी ईक है और ऐतिहासिक में ईक है। तो सभी में ईक जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए अकारांत ज्यादातर है। वेद में अकारांत है, लोक में, साहित्य में, समाज में, धर्म में, पुराण में, मूल में, भूगोल में, इतिहास में अकारांत है। यहाँ पर राजनीति में ही ई का प्रयोग हुआ है, इकारांत। बाकी जो है सब क्या है, अकारांत है। और यह जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार कुछ उदाहरणों को यहाँ मैं बताया हूं और आप जो है ठक प्रत्यय लगा करके शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ठय प्रत्यय। ठय प्रत्यय का प्रयोग जो है उस समय या उसमें होने वाला आदि अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसमें भी शब्द में केवल ईक जुड़ता है। जैसे ठक प्रत्यय में जुड़ता था उसी प्रकार ठय प्रत्यय में भी ईक जुड़ता है। अब इसमें देखिए ज्यादातर जो है समय के आधार पर इसका जो है शब्द, समय शब्द में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दिन है तो ईक प्रत्यय लगाए तो दैनिक हो गया, सप्ताह में साप्ताहिक हो गया, माह में ठय प्रत्यय लगाए तो मासिक हो गया, वर्ष में ठय प्रत्यय लगाने से वार्षिक हो गया, पक्ष में ठय प्रत्यय लगाने से पाक्षिक हो गया, तत्काल में ठय प्रत्यय लगाने से तत्कालिक हो गया। तो इस प्रकार इसमें आप देख रहे हैं दैनिक में ईक है, साप्ताहिक में ईक है, मासिक में ईक है, वार्षिक में ईक है, पाक्षिक में ईक है, तत्कालिक में ईक है। तो ईक यहाँ पर ठय की जगह में ईक शब्द के अंत में जुड़ता है। यहाँ पर देखिए ईतच प्रत्यय। ईतच प्रत्यय संहित या युक्त अर्थ में ईतच प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसमें च का लोप होकर के सिर्फ ईत बचता है और इसका पुल्लिंग में राम या बालक के समान इसका रूप बनता है, स्त्रीलिंग में रमा या लता के समान रूप बनता है, नपुंसक लिंग में पुस्तक या फल के समान रूप बनता है। अब देखिए यहाँ पर शब्द है और इस शब्दों को जो है पुल्लिंग में कैसे इसका बनेगा, स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, नपुंसक लिंग में कैसे बनेगा और इसका अर्थ क्या होगा, इस बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए अंकुर शब्द है, अंकुर शब्द में हम ईतच प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा अंकुरितः, क्योंकि ईत जो शेष रहा तो अंकुर का ईता हो गया अंकुरितः। स्त्रीलिंग में अंकुरिता हो गया क्योंकि लता के जो है शब्द रूप के समान। इस नपुंसक लिंग में अंकुरितम हो गया और जिसका अर्थ होता है अंकुरित युक्त या अंकुरित सहित। उसी प्रकार देखिए पुष्प शब्द में हम ईतच प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा पुष्पिता, स्त्रीलिंग में पुष्पिता
और नपुंसक लिंग में पुष्पितम, जिसका अर्थ होता है पुष्प सहित या पुष्पयुक्त। हर्ष शब्द में इतज प्रत्यय लगाएंगे तो हर्षिता बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हर्षिता, नपुंसक लिंग में हर्षितम, जिसका अर्थ होता है हर्ष सहित या हर्ष से युक्त। पुलक में पुलकिता बना, स्त्रीलिंग में पुलकिता बना, नपुंसक लिंग में पुलकितम बना, जिसका अर्थ होता है पुलकित सहित। गर्व शब्द में पुल्लिंग में गर्विता बना, स्त्रीलिंग में गर्विता बना, नपुंसक लिंग में गर्वितम बना, जिसका अर्थ होता है गर्व युक्त या गर्व सहित। दुख शब्द में पुल्लिंग में दुखिता बना, स्त्रीलिंग में दुखिता बना, नपुंसक लिंग में दुखितम बना, जिसका अर्थ होता है दुख सहित या दुख युक्त। लज्जा शब्द में, अब देखिए यहाँ पर अंकुर, पुष्प, हर्ष, पुलक, गर्व, दुख ये अकारांत शब्द है। उसके बाद जो है लज्जा, पंडा, दीक्षा, मुद्रा ये आकारांत है, और व्याधि जो है ईकारांत है, और मंजरी जो है ईकारांत है। तो इसमें अकारांत, अकारांत, इकारांत और ईकारांत शब्द का यहाँ पर मैं प्रयोग करके उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। अब देखिए लज्जा जो शब्द है इसमें हम इतज प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में लज्जिता बनेगा, स्त्रीलिंग में लज्जिता बनेगा, नपुंसक लिंग में लज्जितम बनेगा, जिसका अर्थ होता है लज्जा सहित या लज्जा युक्त। पंडा शब्द है, पंडा शब्द में हम इतज प्रत्यय लगाएंगे, पुल्लिंग में पंडिता बना, स्त्रीलिंग में पंडिता बना, और नपुंसक लिंग में पंडितम बना, जिसका अर्थ होता है पंडा युक्त, पंडा सहित। दीक्षा शब्द में पुल्लिंग में दीक्षिता बना, स्त्रीलिंग में दीक्षिता बना, नपुंसक लिंग में दीक्षितम बना, जिसका अर्थ होता है दीक्षा सहित या दीक्षा युक्त। मुद्रा शब्द में पुल्लिंग में मुद्रिता बनेगा, स्त्रीलिंग में मुद्रिता बनेगा, नपुंसक लिंग में मुद्रितम बनेगा, जिसका अर्थ होता है मुद्रा युक्त या मुद्रा सहित। व्याधि शब्द है, यहाँ पर ह्रस्व इकारांत है, व्याधि में इतज प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में व्याधिता बनेगा, स्त्रीलिंग में व्याधिता बनेगा, नपुंसक लिंग में व्याधितम बनेगा, जिसका अर्थ होता है व्याधि सहित या व्याधि युक्त। व्याधि मतलब होता है बीमार। उसके बाद मंजरी शब्द में पुल्लिंग में मंजरिता बनेगा, स्त्रीलिंग में मंजरिता बनेगा, नपुंसक लिंग मंजरितम बनेगा, जिसका अर्थ होता है मंजरी सहित या मंजरी युक्त। बाकी शब्द में और आप जो है इतज प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो भाग 2 समाप्त होता है और आगामी वीडियो में मिलते हैं, तो देखते रहिए। धन्यवाद।